हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी वी मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि पिछले कुछ 4-5 दिनों से एक सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में मैंने साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट एंड उसके थ्योरी क्लासेस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया और उस एक्सपेरिमेंट को उसके बाद मैंने किया भी है। उसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्या होगा अगर हम एक कांच के ग्लास पर अगर हम मोमबत्ती से उसके ऊपर अनबर्न यानी अध जले कार्बन को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो क्या होगा। सवाल अच्छा है। आइए इसको समझते हैं रिएक्शन और इस लिखे हुए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसके बाद उसे करके भी देखेंगे। देखो, चूंकि मुझे पता है कि मोमबत्ती, ये आपको दिख रहा है, ये मोमबत्ती है, कैंडल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ और नहीं, ये हमारा मोमबत्ती ही है। और दूसरे साइड आप देख रहे हो एक कांच की ग्लास है पड़ी हुई, दिख रहा है, वो कांच की ग्लास है। तो क्या होगा अगर इस मोमबत्ती को, जिसको हम कैंडल कह रहे हैं, ठीक है, और इसका फ्लेम तो हम जानते ही हैं कैसे जलती है, हल्की येलोविश कलर होती है। मान लेते हैं कि ये येलोविश कलर की जल रही है और हल्का उसमें कुछ ऑरेंज ऑरेंज सा है बीच में, ठीक है। अगर इस जलती हुई कैंडल को हम यहाँ पे अगर एक ग्लास ले लें अगर हम, और इसके कहीं कॉर्नर पे यहाँ पे सारा का सारा अनबर्न या अध जला हुआ कार्बन इकट्ठा कर ले, तो मुझे पता है कि यहाँ पे काला काला सरफेस तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होगी और दूसरे साइड मैंने कुछ नहीं किया है। अब जब हम वाटर के ड्रॉपलेट्स इस पे डालेंगे ना जिस साइड मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब उसको टच भी नहीं किया है, तो वहाँ पे पानी की बूंदें गिरेंगी और उस पूरे सरफेस पे फैलते हुए नीचे कहीं टपक जाएंगे। ऐसा होगा इन जनरल देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरे साइड अगर जहाँ पे हमने अनबर्न कार्बन या अधजला हुआ कार्बन इकट्ठा कर लिया है, वहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट जाएंगे पर जंप करते हुए नीचे चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे नीचे चले जाएंगे, उसके ऊपर सरफेस पे लगेंगे भी नहीं। रीजन जानते हो आप? अधजला हुआ कार्बन जो है ना, वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब ये हाइड्रोफोबिक है, जिसको बोलते हैं पानी विरोधी, समझ रहे, जिसमें हाइड्राइड आयन का वो त्याग करते हैं। तो इससे होगा क्या, अगर वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे तो पानी होता है हाइड्रोफिलिक, तो उससे कभी संपर्क ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो सरफेस पे लड़ेंगे, जैसे इस सरफेस पे लड़ेंगे जरूर वाटर बॉटल तुरंत नीचे गिर जाएंगे यहाँ पे। और दूसरे साइड जिसपे हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे वाटर पूरा फैल जाएगा सरफेस पे ही। समझ रहे हो? आओ हम समझते हैं कि होगा क्या। अच्छा, ये अनबर्न कार्बन जो मैं बोल रहा हूँ, अनबर्न आग जला हुआ कार्बन, अच्छा इसको ये बनता है कैसे है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ भी होता है पता है, जापान वगैरह में, जहाँ पे लोग अपने घरों को इस वजह से कि मेरा छत जो है वाटर प्रूफ रहे, वो क्या करते हैं ना, अंदर की कुछ लकड़ियों के ऊपर और कुछ बाहर की लकड़ियों के ऊपर वो अध जला हुआ मतलब आधी जली हुई लकड़ियां लगा देते हैं। जिससे क्या होता है ना कि कार्बन हाइड्रोफोबिक, जो ये अनबर्न कार्बन हाइड्रोफोबिक होता है, वो उसके ऊपर वाटर के लेयर जमने ही नहीं देता और वो पानी नीचे चला जाता है। समझ रहे हो? और इसको हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। देखो, यहाँ लिखा हुआ कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल कॉजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो बोलते हैं ना श्वसन की दिक्कत होती है अक्सर करके, जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह हो गया, जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल अपने नेक्स्ट लेवल पे होता है, वहाँ ध्यान आप दिए होगे तो लोग गर्मी, उन लोगों को जैसे नॉर्मल गर्मी होती है ना, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, बट गाड़ियों से निकलने वाले जो कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली में होता क्या है ना, जितने ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, डीजल, फ्यूल, पेट्रोल, ये सारे ऑन बर्न होते हैं। मतलब ऑन बर्न मैं बोल रहा हूँ ना, अधजले होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉजेज होते हैं किसकी, जिनको दमा हो जाता है। समझ रहे हो? ये उसके सबसे बड़े काज दमा हो गया, उसके साथ ही साथ कैंसर के भी कुछ कुछ पार्टिकल इसमें काम कर जाते हैं। देखो, ऑन बर्न कार्बन प्रैक्टिकली लीव द फ्लेम ऑफ ब्लैक कलर, ये तो सबको पता है यार। अभी मैं दिखाऊंगा ना, ग्लास के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा अपीयर होगा, वही है अनबर्न। और अनबर्न पार्टिकल डिजीज, अभी देखो लिखा हुआ है ना, कार्बन फ्यूल सच एज वुड, कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल, वही बात है जो मैंने बताया। तो बिना समय गवाए हम अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है? बने रहना, जाना नहीं कहीं, ठीक है? थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी वी मैथमेटिक्स।
फ्रेंड लगभग 5 दिनों से मैंने एक सीरीज़ ऑन कर रखी है जिसमें मैं साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट और उसके कुछ थ्योरी पार्ट को मैं बताते हुए उसे लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज जो हम करने वाले हैं वो है अनबर्न्ड कार्बन को वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्शन कराने पे क्या मिलेगा। सबसे पहली बात तो अनबर्न्ड कार्बन होता क्या है, मतलब अधजला कार्बन क्या होता है। तो अधजला कार्बन जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जैसे डीजल हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, अगर ये पूरी तरह से कंबस्ट नहीं होते, जलते नहीं हैं, तो वो अनबर्न्ड कार्बन में बदल जाते हैं। ये क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में मुझे चाहिए एक ग्लास, मोमबत्ती, माचिस और पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स। देख रहे हो ये मैंने पानी से भर रखा है और कुछ नहीं है इसमें, केवल ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, इसमें मैंने रखे हैं पानी भर के। तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, यानी मुझे एक ग्लास भी चाहिए होगा, इजीली अवेलेबल है हमारे पास। तो अनबर्न्ड कार्बन होता है हाइड्रोफोबिक और वाटर होता है हाइड्रोफिलिक। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट ये निकलता है कि कभी भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एक साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, मतलब वो कभी भी एक के संपर्क में आएंगे ही नहीं। तो इसी रिएक्शन को आज हम करके देखते हैं। ओके, तो बिना समय गवाए मैं पानी के ड्रॉपलेट्स को यहाँ रख लेता हूँ, मतलब इस कैन को। और प्लीज़ यार आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो कुछ कमेंट भी किया करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप कुछ सीख भी रहे हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ छूटे ना। देख लो ये सामान्य सा ग्लास है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें ये जो ब्लैक सा पार्ट देख रहे हो ना, यही है अनबर्न्ड कार्बन, अधजला कार्बन, इसी को मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर से करके ले लो। पूरे मैं ग्लास पे ही लूँगा, मैं इसे पिघला नहीं रहा हूँ, कोई खतरों का खिलाड़ी नहीं चल रहा है ये आपको समझाने की कोशिश चल रही है कि देखो अनबर्न्ड कार्बन क्या ही कर सकता है। देखो आप बुझ गया ये देख रहे हो आप, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ये है अनबर्न्ड कार्बन, मतलब अधजला कार्बन मैंने इसके ऊपर स्टोर कर लिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैंने इस साइड कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है। अब मैं इस पर वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स डालूंगा, देखो ध्यान से। अब रिएक्शन देखो तो आपको पता चल रहा है कि ये इसके वॉल पे चिपक गए हैं और इजीली ऐसे गिर से गया रहे हैं, देख रहे हो। मैंने कहा कि इस पे डाल, वॉल पे चिपक से गए और इजीली गिर गया रहे हैं इसके ऊपर, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब मैं साइड चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इस पर, दिखा। आप कहीं भी गिरा लो ये इस तरह जंप करेंगे जैसे कि ये कोई बॉल है, दिखा, ये देखो किसी भी साइड पे गिरा लो मेरे से, देखो दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ये अनबर्न्ड कार्बन है, ये हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, तो कभी रिएक्शन ही नहीं करेगा। देखो ऐसा जंप कर रहा है जैसे कि मैंने मोम लगा रखा है, जबकि कुछ नहीं था, वो सामान्य ग्लास था ही। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। देख रहे हो जहाँ जहाँ हल्की परत है उसके साथ ही लेके चला जाए, लेकिन बावजूद इसके अभी जहाँ रह गया उस पर नहीं है, लेकिन जहाँ पे इस पर अच्छे खासे अनबर्न्ड कार्बन रह गए हैं वो इसके साथ रिएक्शन करके ये देखो डब डब, ऐसा लग रहा है बॉल उड़ रहा है, वो वाले रिएक्शन दे रहे हैं। अब आप ये जानते हो अनबर्न्ड कार्बन हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है। दिल्ली एनसीआर हो गया, गाजियाबाद, मतलब इन सब सिटी में हमें धूप से उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी मुझे पॉल्यूशन से लगती है, हमें नहीं मतलब सभी को। तो उसका मेन रीज़न होता है कि गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। वो इतना ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम कब कितनी मात्रा में मोनोऑक्साइड को इंटेक करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। मोर वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करो यार। थैंक यू।